अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज 3 है और टॉपिक हमारा है व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज। नॉलेज हासिल करने का मकसद क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे इसका टाइटल। सबसे पहले इधर देखिए ज़रा क्या लिखना है हम लोगों ने। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन करना है। यूएसए, कॉर्नल यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट पे देख लें ज़रा कौन सा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इधर देखें ज़रा क्या है। इन सबको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम अपने जाएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है लेकिन इसका आंसर हमेशा फर्स्ट लाइन में ही होता है। आपने थोड़ा सा इस पर फोकस करना होता है। अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी किस तरह से होती है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि यहाँ से पढ़ लेते हैं और फिर आंसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन ऐसा जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इस तरह से करने से हमें सारे के सारे जो पैसेजेस जो पैराग्राफ्स हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उसका आंसर देंगे। आई वुड फाउंड एन इंस्टीट्यूशन वेयर एनी पर्सन कैन फाइंड इंस्ट्रक्शंस इन एनी सब्जेक्ट। मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन होगी जिसमें आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। दैट वाज द फाउंडर्स मोटो। उसका एम क्या है। फॉर कॉर्नल यूनिवर्सिटी एट सीम्स। कॉर्नल यूनिवर्सिटी के लिए उसका मकसद है कि यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इट सीम्स एन एप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आल्सो इन द यूएसए व्हेन वेयर आई करंटली टीच फिलोसफी, जिधर मैं भी फिलोसफी पढ़ाता हूँ। अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर अ कैरियर इन रिजॉर्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, सब में वो पढ़ सकता है। बट वट वुड द फाउंडर्स ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशंस हैव थॉट ऑफ कोर्स कॉल्ड आर्सन फॉर प्रॉफिट। इफ़ आई कैड यू नॉट वी हैव इट ऑन इन द बुक्स। किताबों में ये मौजूद है। Any undergraduate who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science। जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो फायर साइंस का में एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका टाइटल पढ़ा, यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक। आपका आंसर हमेशा जो लेंथी पैराग्राफ होता है उसकी फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स होता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का आंसर फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स फर्स्ट। और जो लेंथी पैराग्राफ होता है उसकी फर्स्ट 3 और लास्ट 3, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 लाइन्स। अब हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया। यहाँ से आपको समझ आ गया कि वो एक सब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हर एक किस्म का सब्जेक्ट पढ़ाया जा सके। और जो अंडर ग्रेजुएट है वो एक सब्जेक्ट है फायर साइंस, उसमें एडमिशन ले सकता है। कोर्सेज दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट की बात हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। अ कोर्स टाइटल विद 2 मीनिंग्स, नहीं बात हुई। अ कोर्स टाइटल विद 2 मीनिंग्स, नहीं बात हुई। द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ टू की इशूज़, टू की इशूज़ यहाँ पे हैं, कोई किसी किस्म की भी नहीं है। अप्लाइंग अ थ्योरी इन अनएक्सपेक्टेड, क्या उन्होंने यहाँ पे कोई थ्योरी अप्लाई किया, नहीं की। द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्टडी, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात हुई या नहीं हुई। अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कोर्स को टाइटल दे रहे हैं, उसका नाम क्या है, फायर साइंस। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, वी आई। आंसर आपने किधर लिखना होता है, इसके सामने लिखना होता है। अगर आपने यहाँ पे लिखा तो आपके सारे के सारे क्रॉस, सपोज हम यहाँ पे ये वी आई यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा क्या है, क्रॉस है। आप लोगों ने आंसर हमेशा इधर लिखने हैं। बी पे आ जाए ज़रा, पैराग्राफ बी। Naturally, the course is intended for prospective arson investigators who can learn all the tricks of the trade for detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. The course is intended for prospective arson investigators who can learn all the tricks and the trade for detecting whether for tricks for celebrity डिस्कवरिंग हु डिड इट, और किसने ऐसा किया था, एंड एस्टेब्लिशिंग अ चेन ऑफ एविडेंस फॉर इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ, और इसकी वो आपको एविडेंस भी दे रहे हैं। अब लास्ट से पढ़ लें ज़रा। होएवर इट्स नॉट अननोन फॉर अ फायर फाइटर टू टच अ बिल्डिंग, द एग्जाम्पल सजेस्ट हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर
Dishonest illegal behavior with the help of higher education can creep into every aspect of public and business life. मतलब ये है कि उनको किसी भी फील्ड में लेके आ सकते हैं पढ़े लिखे इंसान को। तो यहाँ से आंसर हम देखेंगे कि पढ़ा लिखा इंसान क्या है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, रॉन्ग काइंड देख ले यहाँ से, कहाँ से हम लोगों ने आंसर दिया है, डिसहोनेस्ट, डिसहोनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर। तो आंसर क्या है हमारा, बी ट्रिपल आई। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाए। I realized that this new when I was invited to speak before a class in marketing, which is another of our degree program. Another of our degree program. The regular instructor is a colleague who appreciates the kind of ethical I can bring the philosopher. There are endless ways I could prepare this assignment. यहाँ तक हो गया हमारा, पहला पढ़ लिया या अब लास्ट से पढ़ लें ज़रा। Many of the students immediately assumed that the answer to my question about marketing was obvious. No, just look at the ways in which everything under the sun has been marketed. Obviously, it need not to be done in principled, ethical fashion. सबसे पहले I realized this is a new when I was inspired to speak before a class in marketing. मतलब मेरे लिए ये नया नहीं था, it's a new, this is a new, मतलब नया when I was invited to speak before a class in marketing which is another of our degree program, हमारी डिग्री प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था वो। तो another जब इन्होंने ये कहा जिसका मतलब दो हिस्से हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। कोर्स दैट रिक्वायर हाई लेवल कमिटमेंट की बात हुई या नहीं हुई, अ कोर्स टाइटल विद टू मीनिंग्स। को मार्केटिंग में वो अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रही है तो वो कहती है कि सेम वैसे ही है। द कोर्स टाइटल विद टू मीनिंग्स, एक ही कोर्स टाइटल है लेकिन उसके मतलब दो हैं, तो आंसर हमारा क्या है, डबल आई। नेक्स्ट पे है जरा क्वेश्चन पैराग्राफ डी पे। It is obvious that I made the suggestion which may sound downright crazy in the light of the evidence that perhaps marketing is by definition principle my inspiration for this judgment. The philosopher Immanuel Kant who argued that any kind of knowledge consists of an end and a means. किसी किस्म का भी जो नॉलेज है उसका एंड और उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हम क्या इसका आंसर देंगे, I made the suggestion which was my sound crazy in light of the evidence that perhaps marketing is definitely principle. इसके कुछ असूल होते हैं। अप्लाइंग अ थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी अप्लाई किया जिसका सजेशन, सजेशन क्या होता है, कुछ भी थोरेटिकल आपको, जजमेंट इज द फिलोसफर्स इमेल। तो आंसर क्या है हमारा, आई बी। लेट अस अप्लाई बोथ द टर्म्स मीन्स एंड एंड्स टू मार्केटिंग। अब ये जो हम मीन्स और एंड्स है ये हम लोग अब इसमें लेके आ रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव साइंड अप फॉर अ कोर्स इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू मार्केट इफेक्टिवली, but to what end? There seem to be two main attitudes toward the question. One is that the answer is obvious, the market is to tell some things and to make money. The other attitude is that the purpose of marketing is to revenue. Each person come to the program and course with their own plans. एक क्या है प्रॉफिट कमाना है, दूसरा क्या है हर बंदा अपने अपने ओपिनियंस देगा। माई प्रपोजल विच आई बिलीव वुड एंड से पढ़ने, अ फील्ड ऑफ नॉलेज आर अ प्रोफेशनल endeavor is defined by both the means and the end. Both deserve scrutiny. Students need to study both how to achieve X and also what is X. How to achieve X and what is X. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, names of different outcomes. अब मीन्स और एंड्स उन्होंने बताया तो उसकी क्या था, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ टू की इश्यूज। तो हमारा आंसर क्या है, ट्रिपल आई, क्योंकि दोनों का द इक्वल इश्यूज द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ टू इश्यूज, दोनों का मकसद एक ही है। It is that point that Arsenal for Growth becomes supremely relevant. That course is presumably all about means how to detect and prosecute criminals. It is therefore assumed that the end is good in an ethical sense. When I ask fire science students, अच्छा यहाँ पे एंड पे देख लें अब ज़रा। We have another term for the fraud. Kant gives the example of a doctor and a prisoner.
who use the identical knowledge to achieve their divergent ends. We would say that one is practicing. जब डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस जहर देता है तो वो प्रैक्टिस करता है, जब कोई और देता है तो वो मर्डर करता है। तो एक ही मकसद है लेकिन उनकी सेंस अलग अलग है। तो आंसर क्या है हमारा, यहाँ से देख लें ज़रा। डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, एक मर्डर हो रहा है दूसरा मेडिसिन दे रहा है। तो आंसर क्या है हमारा, VII। अब नेक्स्ट पे है ज़रा इसी के ही समरी आगे। समरी आप हमेशा इजी होती है, इसके साथ ही ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन भी है। नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं लिखना, तो जो आपका आंसर होगा वो भी ऑलमोस्ट आपको 3 लफ्ज़ों में ही मिलेगा। दिस इज़ यूनिवर्सली कोर्स इंटेंडेड फॉर स्टूडेंट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट एंड हु आर स्टडिंग डैश, हु आर अंडर ग्रेजुएट एंड हु आर स्टडिंग डैश। जो कि क्या पढ़ रहे हैं, एकेडमिक अंडर ग्रेजुएट हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया ये अंडर ग्रेजुएट, एंड कैन साइन अप फॉर द कोर्स इन आवर प्रोग्राम इन फायर साइंस। फायर साइंस में वो आ सकते हैं, आर स्टडिंग फायर साइंस। नेक्स्ट पे है ज़रा, द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट दे विल बिकम डैश स्पेशलाइजिंग इन आर्सन। वो क्या बन जाएंगे, द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट दे विल बिकम, दे विल बिकम स्पेशलाइजिंग इन आर्सन। आर्सन किधर है, द कोर्स इज नेफर परस्पेक्ट आर्सन, ये आ गया आर्सन। और इन्वेस्टिगेटर क्या बनेंगे, वो इन्वेस्टिगेटर्स, बिकम इन्वेस्टिगेटर्स। एक बात याद रखिएगा, जो लास्ट फर्स्ट वाला ये वाला है या ये वाला जो लास्ट इसके बाद वर्ड है, ये ज़रूर वहाँ पे आएगा। द कोर्स विल हेल्प देम टू डिटेक्ट केसेस ऑफ आर्सन एंड फाइंड डैश ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। क्रिमिनल इंटेंट किधर है, द कोर्स विल हेल्प देम टू, अब ये कोर्स का नाम, द कोर्स विल हेल्प देम टू डिटेक्ट केसेस ऑफ आर्सन एंड फाइंड डैश ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। क्रिमिनल इंटेंट क्या होता है, the trade for detecting whether for a fire was regulated at discovering who did it and the chain of evidence for effective prosecution in court of law। chain of evidence, आंसर क्या है हमारा, एविडेंस, एविडेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। लीडिंग टू सक्सेसफुल डैश इन कोर्ट्स, कोर्ट्स में सक्सेसफुल क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोसिक्यूशन, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब सिनोनिम क्या है, सक्सेसफुल, प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट वन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, द ट्रू क्या होता है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है वही पैसेज में दी गई है तो ट्रू है। अगर फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है लेकिन वहाँ पे भी दी गई है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो बंदे का नाम जो है वो गलत लिखा गया है, तो ये फॉल्स है। नॉट गिवन क्या, तो स्टेटमेंट दे ही ना गई हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स ऑन टू कोर्स दैट डू नॉट फोकस ऑन अ कैरियर। इट इज़ डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स ऑन टू स्टूडेंट्स दैट डू नॉट फोकस ऑन अ कैरियर। कैरियर की बात हुई है यहाँ तक, ऐसी तो कोई बात नहीं हमने यहाँ तक पढ़ी, तो ये हमारा क्या है, नॉट गिवन है। हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जब कर लेते हैं तो हम लोग इन क्वेश्चंस को इजीली वैसे ही कर सकते हैं बगैर पढ़े। The arson for profit course would be useful for people intending to set to fire to building. Arson for profit course would be useful for people set fire to building. The arson for profit की तरह, the arson for profit, yeah. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called arson for profit? I kid you not, we have it in the books, and any educator who met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science. तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। नीड टू सेट फायर टू बिल्डिंग्स। नेक्स्ट पे आ जाएगा, फायर साइंस कोर्सेज आर टू एकेडमिक टू, जहाँ पे ये वर्ड हो टी डबल हो और बीच में एकेडमिक आ गया।
टी यू, ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो फॉल्स होता है। अब आपने क्या करना है इसको देखना है ज़रा। फायर साइंस कोर्सेज आर टू एकेडमिक टू हेल्प पीपल टू बी गुड एट द जॉब ऑफ फायर फाइटिंग। फायर साइंस, ये आ गया फायर साइंस। फायर साइंस कोर्सेज आर टू एकेडमिक टू हेल्प पीपल टू बी गुड एट द जॉब ऑफ फायर फाइटिंग। यहाँ पे देखें ज़रा। But wouldn't this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic rules in fire science. They are highly welcome as part of the increasing professionalism of this and many other occupations. दूसरे occupations में भी ये इस्तेमाल होता है। उन्होंने आंसर क्या दिया? Tend to be good at the job of fire fighting। नहीं, बाकी सारे professions में भी ये इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर क्या है? False है। The writers fire science students provided a detailed definition of the purpose of their students. The writers fire science students provided a डिटेल्ड, क्या डिटेल्ड डेफिनेशन दी है उन्होंने? पर्पस ऑफ देयर स्टडीज। They are highly welcome as part of the increasing professionalization and this is point for the however it is not unknown for a firefighter to touch a building. The that is fire science students provided detailed lecture of the purpose of their studies. फायर साइंस स्टूडेंट्स को बाकायदा बताया गया होता है कि आप लोगों ने क्या करना है। It is academic programs in fire science. They are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. उनको however, it is not unknown for a firefighter to touch a building. This exam suggests that I knew when I was invited. उनको मार्केटिंग वगैरह सब कुछ मतलब उनको कुछ भी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिटेल पर्पस ऑफ द उनको डिटेल डेफिनेशन नहीं दी गई होती, उन्हें बस सब प्रोफेशन का बताया गया होता है कि ये होगा लेकिन उन्हें डिटेल डेफिनेशन किसी भी चीज़ की नहीं दी है। तो आंसर हमारा क्या है? ये फॉल्स है। काइंडली स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया।